शिक्षा जगत से जुड़े कुछ प्रमुख खबरों को डिटेल में देखने वाले हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में, जिसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों शामिल है, आज के न्यूज़पेपर में एक खबर प्रकाशित हुई है कि 1,43,000 पद खाली हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दावा यह किया गया कि 30 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और लगातार भर्ती की मांग को लेकर के अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। यहाँ पर इस पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे तो 2020 में रामशरण मौर्य वाले केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के द्वारा जो हलफनामा दिया था 51,112 पद, और हाल ही में माननीय हाईकोर्ट के द्वारा 68,500 से बची हुई 27,000 पदों को 2 महीने में एडवर्टाइज करने के लिए जो निर्देश दिए गए थे, तो 27,000 ये और 51,112 अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग 78,000 पद ये हो जाते हैं। इसके अलावा जो कई पीएबी की रिपोर्ट्स हैं या फिर पहले जो खुद नीति आयोग का, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का, ये सारे रिपोर्ट्स हैं, उनके हवाले से ये खबर लिखी गई है कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मिलाकर के 1,43,000 पद यहाँ पर खाली बताए जा रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें, कई जिलों में ऐसे विद्यालय भी हैं जो कि एक ही शिक्षक के भरोसे रन हो रहे हैं। जैसे देख सकते हैं, ये खबर जो प्रकाशित हुई है, ये आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये प्रयागराज से प्रकाशित हुई है। और प्रयागराज में अकेले ऐसे एक शिक्षक के भरोसे चलने वाले स्कूलों की संख्या 5,694 बताई गई है, जिसमें प्राथमिक के 2,585 और उच्च प्राथमिक के 3,109 ऐसे विद्यालय जिसमें केवल एक ही शिक्षक मौजूद है। 2018 में अंतिम बार वैकेंसी आई थी, उसके बाद से कोई भी वैकेंसी नहीं देखने को मिली है और इस वजह से इतनी भारी भीड़ यहाँ पर बताई जा रही है। हालांकि अगर परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होता है तो जिस तरीके से यहाँ पर आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं कि 30 लाख अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और परीक्षा में सम्मिलित होंगे, ऐसा नहीं है। 30 लाख नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने इसके संबंध में बात की थी, हालांकि बहुत ज़्यादा प्रिसाइज मैंने वहाँ पर नहीं किया था, मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से एग्जैक्ट डेटा की बात नहीं की थी। अगर आप कहेंगे तो एग्जैक्ट डेटा कितना हो सकता है उसके बारे में मैं डिटेल में बता सकता हूं कि लगभग कितने अभ्यर्थी इस आने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। लगभग वो एकदम करीब का आंकड़ा होगा। इससे पहले जो हमने बात की थी वो एक अनुमान के तौर पर किया था, लेकिन अब अगर आप चाहेंगे तो एग्जैक्ट कितना आंकड़ा होगा उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर सकते हैं। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में जो एडेड महाविद्यालय होते हैं उसमें टीजीटी पीजीटी की भर्ती होना प्रस्तावित है। उसके क्रम में लगातार 5 दिन से अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे और अब अभ्यर्थियों की मांग को लेकर के जो आयोग है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उनके जो सचिव थे, उनकी मांगों को सुनने के लिए वो धरना स्थल पर पहुंचे हुए थे, जहां पर अभ्यर्थियों ने ये मांग की कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें पहले बीएड अलाउड नहीं था, अब अचानक से नई नियमावली जारी करके उनको बीएड को अलाउ करने की वजह से ऐसे 5 लाख कैंडिडेट हैं जो कि इस शिक्षक भर्ती से केवल नई नियमावली की वजह से बाहर हो जा रहे हैं। तो इन अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए पुरानी नियमावली के अंतर्गत ही भर्ती आयोजित की जाए। इसके अलावा जो पीजीटी है उसमें उत्तर प्रदेश में पहले बीएड अलाउड नहीं था, उसको भी बिना बीएड के ही अलाउ किया जाए। इन सबके बाद से जो आयोग है, उनके जो सचिव थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि न्यूनतम योग्यता तय करने का काम शिक्षा निदेशालय का होता है। जो आयोग है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी मात्र है। हाँ, उन्होंने ये जरूर आश्वासन दिया है कि आपकी जो मांगे हैं कि नॉन बीएड के साथ भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, इन मांगों को हम शासन के पास पहुंचा देंगे, शिक्षा निदेशालय के पास पहुंचा देंगे, वहां से जो हमें आदेश प्राप्त होगा उसी के अनुरूप विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो उनके इस आश्वासन के बाद से जो धरना प्रदर्शन था वो समाप्त कर दिया गया है। हालांकि अभ्यर्थियों ने यहाँ पर फिर से कहा है कि अगर इसके संबंध में कुछ फैसला नहीं होता है तो अभ्यर्थी फिर से मजबूर होंगे इस प्रकार के धरना प्रदर्शन के लिए। देखना होगा कि इन सभी मुद्दों में क्या होता है। हालांकि इस प्रकार के मामले में ऑलरेडी हाईकोर्ट का जजमेंट है जो कि जीआईसी में भर्ती हो रही थी, उसमें नॉन बीएड वाले मामले को लेकर के कोर्ट में मामला गया हुआ था, जिसमें एनसीईटी की गाइडलाइन के हवाले से माननीय हाईकोर्ट ने बीएड के फेवर में एक तरीके से, क्योंकि चूंकि एक बार जब विज्ञापन जारी हो जाता है तो विज्ञापन की शर्तों के ही आधार पर भर्तियां होती हैं, तो इस वजह से जो एनसीईटी की गाइडलाइन है और वर्तमान सरकार की जो नियमावली है उसके अंतर्गत क्या चीज़ें हो सकती हैं उस पर माननीय हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट दिया हुआ था। तो देखना होगा इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में क्या होता है, क्योंकि विज्ञापन से पहले ही बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
अगली खबर टीजीटी से संबंधित है, जो कि पहले 23,000 पद बताए जा रहे थे। दोबारा जब सत्यापन किया जा रहा है तो कुछ पद वहाँ पर बढ़ गए हैं। लगभग अभी जो एग्जैक्ट आंकड़े की अगर हम लोग बात करें तो 23,700 समथिंग यहाँ पर पद बताए जा रहे हैं। लगभग 23,800 के आसपास पहुँच गई है और हो सकता है कि अभी सत्यापन की प्रक्रिया चल ही रही है, तो हो सकता है कि ये 24,000 का आंकड़ा भी टच कर ले। तो निश्चित तौर पर सभी बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि जितने पद बढ़ेंगे उनके लिए संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, यूपी टेट पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कंडक्ट कराने जा रहा है। इससे पहले आयोग ने जो परीक्षाएं कराई हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भर्ती की परीक्षा, इसके अलावा पीजीटी की परीक्षा और टीजीटी की परीक्षा, उसमें उतनी भारी संख्या में कैंडिडेट परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए थे। लेकिन ये वाली जो परीक्षा होगी यूपी टेट, उसमें असली परीक्षा आयोग की खुद होगी कि किस तरीके से वो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा, मतलब कि इस परीक्षा को आगे लेकर के चलते हैं। यूपी टेट 2021 की बात करें तो उस समय पीएनपी के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया गया था और पेपर आउट होने की वजह से पेपर को दोबारा रद्द किया गया और लगभग 23 लोगों को अभियुक्त बना करके उसमें गिरफ्तारी भी हुई थी। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के आयोग भी काफ़ी कदम फूक करके रख रहा है कि इस तरीके की कोई भी अनहोनी, कोई भी इस तरीके की अप्रिय घटना यूपी टेट 2026 में ना हो, जिससे विवाद और ज़्यादा बढ़े। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, ये वाला यूपी टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे इन सर्विस टीचर जो कि उत्तर प्रदेश में जिनकी संख्या लगभग 2 लाख है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से प्रभावित हो रहे हैं, वो भी इस यूपी टेट में सम्मिलित होने वाले हैं। साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट्स जो कि शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होना चाहते हैं और इससे पहले टेट क्वालिफाई नहीं है, उनके लिए अंतिम मौका होगा। अगर राज्य सरकार शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करती है तो इसके बाद से टेट में सम्मिलित होने का मौका शायद ना मिले। तो निश्चित तौर पर उस लिहाज से भी ये टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा से शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होने वाली है। पिछली बार वर्ष 2021 में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से कराई गई टीईटी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कारण रद्द करनी पड़ी थी। 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस घटना से लाखों अभ्यर्थी निराश हुए थे। शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास पहली बार यह परीक्षा कराने की जिम्मेदारी आई है। पूर्व एडीजी प्रशांत कुमार के अध्यक्ष हैं। इस बार करीब 20 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया हुआ है। आयोग परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग के उप सचिव का कहना है कि परीक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। पेपर लीक या अनैतिक गतिविधियों का प्रयास को रोकने के लिए अध्यादेश के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक भर्ती की उम्मीदें और खाली पद, जो मैंने आपको बताया, जो पहले आर्टिकल में दिखाया था कि 1,43,000 पद खाली हैं, तो उसके संबंध में यहाँ पर बातें लिखी गई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से सभी इन सर्विस टीचर्स को अपनी नौकरी बरकरार रखने के लिए टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। केवल ऐसे इन सर्विस टीचर जिनके 5 साल से ज़्यादा सर्विस बची हुई है, उनको ही टेट से राहत दी गई है। अब इन शिक्षकों के द्वारा विभागीय टेट कराने की मांग उठने लगी है। देख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने सोमवार को अपर मुख्य सचिव बेसिक व माध्यमिक शिक्षा पार्थसारथी सेन शर्मा से मुलाकात की और विभागीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कर वर्ष 2011 के पूर्व में शिक्षकों को राहत देने की मांग की गई है। आकांक्षी एवं अति पिछड़े जिलों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं का स्थानांतरण किए जाने की भी शिक्षिकाओं ने मांग की है। अपर मुख्य सचिव से मिलने उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल गया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कभी रोजगार की गारंटी माने जाने वाला डीएलएड कोर्स अब बिल्कुल भी इसका रुझान खत्म होने की कगार पर आ चुका है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डीएलएड में प्रवेश के लिए आवेदन कल से प्रारंभ हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में और 3.5 घंटे में केवल 184 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया हुआ है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। 2026 सत्र में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन सोमवार दोपहर 3:30 बजे से शुरू हो गए हैं। प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे डाइट बोलते हैं, की 10,600 और 3,304 निजी एवं अल्पसंख्यक कॉलेजों की 2,28,900 समेत कुल 2,39,500 सीटों पर प्रवेश के लिए शाम 7 बजे तक केवल 184 अभ्यर्थियों ने ही पंजीकरण कराया था। 2018 के बाद से प्राथमिक स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती नहीं आने के कारण डीएलएड के प्रति रुझान घटता जा रहा है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थी 8 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 9 जुलाई निर्धारित की गई है। तो निश्चित तौर पर डीएलएड का रुझान काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि भर्तियां वर्षों से नहीं आई हैं उत्तर प्रदेश में। 8 साल हो चुके हैं, 8 साल से कोई भी भर्ती नहीं आई है। तो आखिर इस कोर्स को अभ्यर्थी करें क्यों? इस वजह से लगातार इसमें एडमिशन
की संख्या, एडमिशन लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या घटती चली जा रही है साल दर साल।